फुटबॉल में दिया, आज भी 40% से ज़्यादा फुटबॉल में पंजाब दे रहा है। तो हर फ्रंट पर पंजाब जो है वो देश को लीड करता है। और आज भी खुशी है पंजाब के गवर्नर साहब माननीय श्री गुलाबचंद कटारिया जी, इन्होंने आज हम सुबह ही बात दोनों ने की और ये मीटिंग रखने का फैसला किया चंद घंटों में। और सभी जितने भी ऑल पार्टी मीटिंग उसके बाद 5 बजे सभी पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव आए थे और उन्होंने भी अपना विचार रखे, सुझाव भी अच्छे मिले। कुछ तार के पार के खेतों की बातें और तार को और आगे लेके जाने की बातें ताकि वो खेत अंदर आ जाए, क्योंकि बीएसएफ का बहुत टाइम इसमें जाता है कि फ्रिस्किंग में या आई कार्ड चेक करने में, और उसके बाद खेती के लिए जाते हैं साथ में, तो वो टाइम भी बचेगा। हजारों किलोमीटर हजारों एकड़ जमीन हमारी अंदर आ जाएगी। इस पे भी सुझाव आए और बाकी सभी पार्टियों ने एक मत में कहा कि राजनीतिक विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन देश के लिए जब कुछ आता है तो पंजाब एकदम से चट्टान की तरह, हिमालय है एक पंजाब है, हिमालय के बराबरी है, हम भी हिमालय की तरह ही देश की रक्षा के लिए खड़े हैं। और आप सबका भी धन्यवाद। और थोड़ा सा आपके बारे में भी एक विचार आए थे कि मतलब पैनिक क्रिएट ना करें, ऐसी खबरें जो सरकार को फिर बाद में ये बताना पड़ता है ये फेक है ये सच है ना, तो ऐसा पैनिक क्रिएट ना किया जाए। क्योंकि वैसे तो हर रोज 10:30 बजे फौज एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कि कल क्या हुआ। मैंने भी कल 12 बजे से शुरू करना है कि कुछ किसी इलाके में कोई पैनिक ना हो। हम क्योंकि फौज जो है 11 बजे तक हमें भी अपडेट कर देती है कि क्या क्या कल रात हुआ, कौन सा उसमें मॉक ड्रिल था। कई बार मॉक ड्रिल के धमाके को भी लोग जो हैं वो दुश्मन का कोई धमाका ही मान लेते हैं, पैनिक हो जाता है। कोई मतलब तेल की कमी नहीं है कि हम पानी की टैंकियां अपना गाड़ी की टैंकियां भरवा के रखें, लाइनें लग जाती हैं कई बार, या कोई सिलेंडर की कमी, कोई कमी नहीं है किसी जरूरी वस्तु कोई कमी। उनके पास कमी हो सकती है पाकिस्तान में, हमारे पास ऐसी कोई कमी नहीं है। पैनिक बिल्कुल जरूरत नहीं है, ना ही कोई जमाखोरी, ना ही कोई ब्लैक मार्केट अलाउ की जाएगी। बॉर्डर में हमारे 2 मंत्री हर जिले में जो है, तो हमने उनकी ड्यूटी लगा दी है, वो इसी काम के लिए मॉनिटर कर रहे हैं। और कल मैं खुद भी जाऊंगा जहाँ जहाँ कुछ गड़बड़ी हुई, मैं खुद जाके भी लोगों से मिलूंगा। और एक फौज की तरफ से आज सजेशन था, मैंने पहले भी बोला है कि जहाँ कोई अगर कोई ड्रोन का हिस्सा या कोई किसी मिसाइल का कोई पार्ट या कोई बॉम्ब जैसी चीज अगर खेतों में गिरती है तो लोग सुबह होते ही उसको देखने के लिए बहुत इकट्ठा हो जाता वहाँ। तो फौज की तरफ से ये एडवाइजरी है कि वो हो सकता है वो अभी जिंदा हो, वो अभी उसमें जो बारूद है वो अभी एक्टिव हो, डिफ्यूज ना हुआ हो। इसलिए वहां जाके रश करने की बजाय पुलिस को या आर्मी को बताइए, वो बॉम्ब डिस्पोजल दस्ते जो लेके आएगी और उसको सेफली उसको डिफ्यूज करके सेफ सारे गांव को या इलाके को सेफ रखा जाएगा। तो आज की मीटिंग में पहले धर्मगुरु हर एक धर्म से लोग आए, कोई भी धर्म मानवता के विरुद्ध नहीं जाता, हर धर्म मानवता का संदेश देता है, सर्वत्र के भले की बात करता है और शांति की बात करता है कि शांति रहे। हर धर्म जो है वो मनुष्य मानवता की बात करता है। उन्होंने भी बहुत एक मत में हौसला बढ़ता है इसका। फौज में हर एक महाराष्ट्र से भी हैं, बंगाल से भी हैं, बिहार से भी हैं, यूपी से हैं, पंजाब से हैं। फौज में भी हर देश का सूबे से रिप्रेजेंटेशन है। उनका भी हौसला बढ़ता है कि हमारे साथ धर्म गुरु या उनका आशीर्वाद है। और राजनीतिक पार्टियों का एक मत है, एक स्वर है। तो अगर इसके बाद मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा माननीय गवर्नर साहब को कि वो डिटेल जो इनके पास है, जो आने वाले दिनों में एक्शन जो प्लान करना है इकट्ठे करते हैं, तो उसके बारे में जानें। सबसे पहले तो आपका सबका बहुत स्वागत कि आज इस प्रेस वार्ता में आप सब लोग इतने कम समय की सूचना के बाद भी आप तुरंत यहाँ आए। और शायद ये क्या कि आपका आना हमारे लिए शुभ भी हुआ
कि आज दोनों देशों ने भी सीज फायर को स्वीकार कर लिया और अपनी तरफ से घोषणा की है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जब पहलगाम की घटना हुई और 26 निर्दोष लोग जब मारे गए, तो हिंदुस्तान का हर बच्चा और हर स्थान से एक ही मांग उठी, पंजाब से भी यही है कि जिस प्रकार का कृत्य उन्होंने किया उसके दंड उनको मिलना चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री ने भी इस बात को जनता का आदेश मान करके उन्होंने भी अपना मन मस्तिष्क बनाया और आर्मी ने जिस तरह से सफल ऑपरेशन किया और जितने भी आतंककारी अड्डे थे उनको सबसे नष्ट किया। लेकिन उसके रिएक्शन में पाकिस्तान ने जिस प्रकार से हमला करने का सोचा, ड्रोन भेजने का, मिसाइल भेजने का, उन सब का हमारी फौज ने जिस तरीके से और जिस सफलता से उसका मुकाबला किया और उनको सबको मार गिराया, तो ड्रोन की जितनी संख्या है उसमें सबसे ज़्यादा ड्रोन पंजाब में ही आए थे। पंजाब का कोई भी बॉर्डर का जिला ऐसा नहीं है जहां ड्रोन नहीं आए, और इतनी बड़ी संख्या में आने के बाद भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ और ड्रोन को वैसे ही गिराने में हमारी फौज की तकनीक ने सफलता दी। मिसाइल भी आए लेकिन उसका भी कोई असर हमें नहीं हुआ। तो आपके माध्यम से सबसे ज़्यादा तो देश के उन बहादुर फौजियों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत उनका सलाम करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि आपकी बहादुरी और आपकी तत्परता ने देश को इस संकट के समय में भी जिस प्रकार से सुरक्षित रखा, उसके लिए आप सारी फौज के तीनों ही विंगों को मेरी ओर से बहुत बधाई। मैं सोचता हूं कि पंजाब सबसे ज़्यादा नज़दीक बॉर्डर के हिसाब से हमारा है। हमारा बॉर्डर एक तरह से आमने सामने एक दूसरे से बात होती है, एक दूसरे के साथ होता है। ऐसे बॉर्डर पर जिस प्रकार का जनता का भी सहयोग मिला है और फौजियों को जिस प्रकार से उन्होंने हर प्रकार से, कई गांव ऐसे हैं जिन्होंने भोजन बना करके, नाश्ता बना करके अपने फौजियों को देने में भी बड़े आनंद का अनुभव किया। तो एक तरह से वास्तव में जहां जनता और सब मिलकर के फौज की मदद करते हैं तो फौज का मॉरल बूस्ट होता है और उसको काम करने में भी बहुत ही एक तरह से स्वाभिमान महसूस होता है। तो वास्तव में ये जो भी घटनाक्रम हुआ 7 तारीख से लेकर अब तक, जिस प्रकार से आपने और हमने सब देखा, और चंडीगढ़ भी उनके टारगेट पे था, बार बार उन्होंने ट्राई भी की, कुछ ड्रोन आए भी सही, लेकिन मैं सोचता हूँ कि इस दृष्टि से चंडीगढ़ को इतना ज़्यादा वो प्रभावित नहीं कर सके। लेकिन पठानकोट को बहुत ज़्यादा उन्होंने, अमृतसर को बहुत टारगेट किया, हमारे गुरदासपुर को भी। लेकिन हमारी फौज ने सही समय पर सही निर्णय लेकर के और जिस तरह से उनके अंदर घुस करके भी जितना उनको डैमेज करना था उसमें भी वो सफल हुई। ये ठीक है कि अब आज सीज फायर हुआ, लेकिन हमारे सबके मन में ये जरूर थी कि जिन्होंने पहलगाम के निर्दोष लोगों को मारा है उनको उचित दंड मिलना ही चाहिए, और वो उचित दंड मिला भी थी। लेकिन उसके बाद जो हरकत हुई उसका ठीक प्रकार से भारत की सेना ने मुकाबला करके उनको जवाब दिया। तो मैं सोचता हूं कि आपका यहाँ आना, शायद ये हमारी प्रश्न, आज सवेरे हमने 11 बजे ही सोचा था कि सारे धर्म के धर्मगुरुओं को भी बुला करके उनकी जो एक तरह से फॉलोइंग है, उनका जिस प्रकार से लोगों के बीच में संबंध और संपर्क है, वो भी एक तरह से इस सारी के सारा है ना, इस समय जो मुकाबला है उसमें वो सहयोगी बने। तो मुझे बहुत आनंद का अनुभव हुआ कि यहाँ सभी धर्मों के लोग थे और सबने एक स्वर से कहा कि देश पहले, बाकी धर्म और ये सब बाद में हैं, हम सब भारत के हैं और भारत की हिफाजत के लिए जो भी हमको करना पड़ेगा। और उन्होंने हमको आश्वासन किया कि हमारी जो भी प्रॉपर्टी है, जो हमारा हॉस्पिटल है, जो हमारे